यू सामान मैं हूँ, नहीं कहते ना, इनको कहोगे यू सामान मेरा है, और मैं या मैं हूँ। ये मैं किसी ने पूछने लग जाऊं आप कौन हो, तो क्या कहोगे? मैं कमला, बिमला, निर्मला, शरीर का नाम बताओगे ना, पर ये तो आपके शरीर का नाम है। आप कौन हो? तो आप क्या कहोगे? मैं फलाने की माँ हूँ, मैं फलाने की बहू हूँ, मैं यूँ काम करूँ हूँ, मैं टीचर हूँ, मैं डॉक्टर हूँ। पर यूँ तो आपका काम हो गया। आप असलियत में कौन हो? बेराय को नहीं, ये भगवान आकर बतावे है कि आप हो कौन। हमने जो कुछ करा था आज थी इस शरीर खातर करा था, बचपन से लेकर आज आप जितने होगे शरीर के बारे में कर दे आए हैं, रिश्ते के बारे में सुना था। जितनी भी सुख सुविधाएं ली किस खातर दी? शरीर खातर दी। भूख लागी तो रोटी खाई, किस खातर खाई? शरीर खातर खाई। पर ये भगवान आकर बतावे कि थम शरीर हो ही नहीं, थम के मोरे हो के हो। भगवान बतावे थम शरीर नहीं, थम आत्मा हो। इब थमने कमला हो थम, तो किसने बताई थम कमला हो? माँ बाप ने बताई ना, छोटे थे जब बताई कि थम कमला हो, तो ये भगवान ने बता दी थम कमला नहीं हो ना निर्मला हो, थम आत्मा हो। इब याद रहोगा ना हम कौन हैं? हम आत्मा हैं। इब यू शरीर देखो, यू हड्डी मांस का पुतला है। आदमी मर जा देख रखा ना किसा होया करे, वो 5 मिनट पहला जब बोलना था काम करा था तो कितना अच्छा लगा था सबने, पर वो मर गया तो क्या कहोगे? इसने ठाक फूक्या हो, चाहे को करोड़पति हो उसने भी क्या कहेंगे? फूक्या हो। व्यू किससे काम का नहीं रहा, क्या कहोगे? उसने अर्थी, किसने जो चलाने वाला रथी था वो इसने छोड़ कर चला गया। अब जो सुनार की दुकान पर जाओ, सुनार गुठी लेने गए आप तो डिब्बी में गाल का देव गाना, और उसकी कीमत कितनी हो है? 1,80,000 50,000 ओवे है ना। थम के खाली डिब्बी लेकर आया करो, ले कभी नहीं आओ और उसके रुपये भी नहीं देखा हो। क्यों? क्योंकि जो उस डिब्बी के अंदर जो गुठी है वैल्यू किसकी है? गुठी की है। जब हमारे शरीर में आत्मा है तो वैल्यू तब तक है इस शरीर की, ना तो करोड़पतिया का भी फूकते हैं शरीर, और चाहे गरीब हो उसका भी फूका है। क्यों? क्योंकि उसकी वैल्यू नहीं है। न्यू ये जब डिब्बी में गुठी होगी तब भी उसकी वैल्यू होवे है, ना तो कोई 80,000 लाख रुपये ना देखा वह। जब इस शरीर में आत्मा प्रवेश करेगी तो इसी हो जाएगी। मतलब आप जिसी काम भी करेगी, हंसेगी, बोलेगी, बतलावेगी, और कितनी अच्छी लागा है। मरावड़ आदमी के किसी ना अच्छा लागा है? लोग कहोगे तो बस फू क्या हो, क्या मैं काम की चीज होगी ना उसके शरीर में, डॉक्टरों ने काट लेंगे और फेंकेंगे, या किससे काम की नहीं। तो जब आत्मा इस शरीर में प्रवेश करेगी तो आप जैसी बन जाएगी। इब जो कर शरीर की कर्मेंद्रियां आया करे, आंख, कान, नाक, मुंह, तो न्यू आत्मा की भी 3 कर्मेंद्रियां हैं, मन, बुद्धि, संस्कार। मन में 24 घंटे के मैंने क्या मैं बात आए जा हैं। आप कभी आए जा हैं? अपने पूरे दिन में कम से कम भी 65,000 थॉट्स हैं जो अपने दिमाग में हैं, पर जो मेन है ना हम उन्हें पर फोकस कर रहे हैं, वे हमारे याद रहे हैं और उन्हें पर हम एक्शन ले रहे हैं। तो मन में 24 घंटे लहर से उठे जहाँ बात की क्यों आया करें, फिर बुद्धि उसका फैसला करा करें। कोई भी बात आओगी तो उसके 2 पहलू आया करें ना, कि करूं या नहीं करूं, एक पॉजिटिव एक नेगेटिव आया करें। फिर क्यों आया करें, बुद्धि उसका फैसला करा करें। फैसला लेना तो है जाऊं या नहीं जाऊं। इब माता जी आप सत्संग का नोता देख आई तो आपने सोचा होगा ना कि जाऊं कि नहीं जाऊं। एक बार तो सोचोगी टाड़ मारू, फिर नु सोचा कि सत्संग के रोज रोज होवे है जा आऊं, तो आपने बुद्धि ने फैसला लिया कि ठीक है जा आऊं। और जिस हम फैसला लेवे उसे हमारे संस्कार बन जाया करें। अगर बढ़िया फैसला लेवेंगे तो हमारे संस्कार बढ़िया बन जाएंगे, अगर गलत फैसला लेवेंगे तो हमारे संस्कार गलत बनेंगे। तो ये बता दिया आप क्या हो, आप एक आत्मा हो, या बात पक्की हो गई ना। ये आत्मा शरीर में रवे कित है, हम टिक्का कित लगाया करें, आड़ लगाया करें ना। देख यू भाई दिखा रखा है ना, हम आड़ टिक्का लगावे हैं,
पर आड़े क्यों लगाम है? क्योंकि पूरा शरीर पड़ा है, टिक्का तो कितने भी लगा लो उड़े सुतरा लगेगा, पर आड़े क्यों लगाम है? कोई भी त्योहार हो, रक्षाबंधन हो, कोई भी मतलब भाई भतीजा किसके भी टिक्का लगाएंगे तो कित लगाएंगे? आड़े लगाएंगे। क्यों? क्योंकि आड़ हमारी आत्मा रवे है। कित रवे? अपनी आत्मा आड़े रवे है। और टिक्का भी दो ही रंग का लगाएंगे, चाहे तो हल्दी का लगाएंगे चाहे लाल रंग का लगाएंगे। ये दो क्यों लगाए? क्योंकि कलर तो और बहुत सारे हैं, सबका अपना अपना फेवरेट कलर है, उसके अकॉर्डिंग क्यों ना लगाते? क्योंकि लाल रंग हमारे घर की निशानी है, इस घर की नहीं। इसने तो आपा के कहा चिड़िया रहन बसेरा, ना घर तेरा ना घर मेरा, चिड़िया रहन बसेरा। आज आपका है कल आपके बड़का का हो जाएगा। तो जो हमारा असली घर है परम धाम, तीसरा लोग, उसकी याद में हम लाल रंग का टिक्का लगावे हैं। और फिर पीला क्यों लगावे हैं? हल्दी का। भगवान आकर नई दुनिया की स्थापना करे है। कहानी कर दे पहला भारत सोने की चिड़िया था, ये भगवान आकर उससे भारत ने दोबारा सोने की चिड़िया बनावेगा। तो उस सोने की याद में हम हल्दी का टिक्का लगावे हैं। और ऊपर तो चावल के दाने भी लगाया करें। और कोई अनाज क्यों ना लगाते? ये बात को मन में आई है कि भाई चावल क्यों लगावे हैं? कह देंगे भाई यो ही लगाते आए तो हमने भी यो ही लगा दिया। पर क्यों लगा दिया? सोचना तो चाहिए ना। चावल तो छोटा राई रही, तिल रहे, वे क्यों ना लगाते? चावल सफेद है और हमारी आत्मा भी किसी है सफेद है। देखो ऐसी आत्मा बिल्कुल छोटी सी, इन आँखें तो देख भी नहीं सकते। तो आत्मा सफेद है, उसकी याद में हम चावल लगावे हैं। और टिक्के का मतलब हो कि टिकना। हे आत्मा तू अपने असली स्वरूप में टिक जा। फिर हमारी शरीर की तुलना एक गाड़ी के लिए करी गई है। गाड़ी में क्या आकर है? ड्राइवर अलग हुआ है, गाड़ी अलग हुआ है। ये हमारा शरीर है, ये शरीर के है, एक गाड़ी की डाला तो है, सेने गाड़ी की डाला। और इसने चलाने वाली कौन है? एक आत्मा है जो हमारे पूरे शरीर ने चला रही है। इस गाड़ी ने देखो, आप गाड़ी ने नुआओ धुआओ हो, मतलब इस शरीर ने कितनी संभाल रखो हो। बीमार हो जाए तो डॉक्टर का भी लेकर जाओ हो, तीनों टाइम खाना भी खाओ हो, ध्यान भी रखो कि मैंने क्या शूट करा है, कौन सा खाना ठीक रहा मेरे शरीर खातर, कौन सा नहीं। पर आत्मा खातर क्या करो हो? कुछ करो हो। भगवान ने बताई है कि ईब हमने आत्मा खातर करना है, बाकी बेरा ना था कहिया ने तो कि हम आत्मा भी हैं। आज पहली बार नई बात सुनी ना कि हम शरीर नहीं, हम एक आत्मा है। तो हमारा शरीर इस गाड़ी की डाला है। गाड़ी में क्या डाला है? पेट्रोल डीजल जो भी डालना है। अगर उसमें दूध डाल देंगे तो चाल पड़ेगी? नहीं चाले ना। गाड़ी ने गाड़ी की खुराक देवेंगे जब भी चलेगी। तो आत्मा ने भी क्या चाहिए? उसकी भी तो कोई खुराक होगी। तो आत्मा की खुराक है परमात्मा का सच्चा ज्ञान, जो ई परमात्मा का देन लाग रहा है। और आप सब ने लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि आप सब आत्मा हो। अब आपके शरीर ने भोजन की जरूरत है तो आत्मा ने भी तो जरूरत है। अब हम सत्संग में और कितने जामे हैं, वो सच्चा ज्ञान नहीं है। सच्चा ज्ञान क्या होगा? मैं किसी ने कह दूं इस माता के बारे में बताओ, आप जान दे नहीं तो क्या बताओगे इसके बारे में? इस बढ़िया डाला कौन बता सका? चाहे तो इसने को अच्छी डाला जानदा हो वो बताओगा, चाहे खुद बता सका है। ये परमात्मा के बारे में तो क्या था, जो किताब हम पढ़ा वो ही बताओगे, पर उसके बारे में जो असली बात है, बढ़िया बात है, वो तो खुद आकर बताओगा ना। ये वो परमात्मा खुद धरती पाक अपने बारे में बतावा है। तो ये बात आड़े क्यों रवे है? मैंने बता तो दिया तुम आड़े रवे है, पर आड़े क्यों रवे है? पूरा शरीर पड़ा हुआ तो कितने भी रह ले, वो भी लुगाया कि तेन का आग्रह गुद्दी पाछ होया आग्रह, पर है कोसी की गुद्दी पाछे नहीं है। सबकी आत्मा आड़े है, चलो गायो चलो गो, सबकी आत्मा आड़े है। कहानी करें कि सर में चोट लग गई तो भाई बचना मुश्किल है, आत्मा टूट गया तो कोई बात ना बच जाएगा, पर सिर में लगी तो मुश्किल है। क्यों? क्योंकि आड़ हमारा घर है, आत्मा का घर है। ये बापका को घर तोड़ेगा तो क्या करोगे? बाहर भाजोगे ना, अगर भीतर बढ़ोगे सोपे में, क्योंकि बाहर भाजेंगे तो आड़े चोट लगेगी तो आत्मा भी इस शरीर ने छोड़ के बाहर जावेगी।
तो आड़ आत्मा क्यों रवे जो कर गाड़ी है, गाड़ी में ड्राइवर की जगह फिक्स होया करे ना। अब आपने गाड़ी बुक कर ली, पीछे 10 जने बैठ गए, आपने जगह ना मिली, आपने थोड़ी कैस को कि ड्राइवर ना उठे, अरे गाड़ी चलाइए और माड़े बैठूंगा क्योंकि गाड़ी मैंने बुक कर रखी है, नहीं ना, क्योंकि उसकी जगह फिक्स है, पीछे चाहे 1 भी ना बैठो चाहे 15 बैठो, उसने ड्राइवर ने कोई मतलब नहीं होता। और वो उड़े बैठ कर पूरी गाड़ी ने कंट्रोल करा है, आगे पीछे दाएं बाएं पूरी गाड़ी ने कंट्रोल करा है ना। तो न्यू हमारी आत्मा है, आड़े बैठ कर हमारे पूरे शरीर ने कंट्रोल करे हैं। आड़े तो हम देखे हैं, स्मेल करे हैं, बोले हैं, सुने हैं, सारे काम करे हैं ना आड़े तय। और सब तो बड़ी बात हमारा दिमाग, दिमाग भी तो आड़े है, हमारा पूरा शरीर इस दिमाग से जुड़ रहा है। अगर चोट शरीर में कितने भी लागे है तो पहला ब्रेन द्वारा सिग्नल जावे, जब हमने पता चला है कि हाँ हमारा आड़े चोट लाग रही है, तो आत्मा आड़े बैठ कर जाए तो हमारे पूरे शरीर ने कंट्रोल करे है। तो बेरापट्टी की आत्मा आड़े क्यों रवे है? तो मैंने के बात बताई है। सबसे पहला आप कौन हो? आत्मा। आत्मा शरीर में कित रवे है? आड़े, 2 नैना के बीच में। और आड़े क्यों रवे है? बता दिया ना 3 बात, तो आई तीनों बात समझ में? ठीक है, ओम शांति।